हेलो फ्रेंड्स, दिस इज GDL। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल GDL वर्मा पर। दोस्तों, हमने टेंस की सीरीज स्टार्ट करी थी। उसके अंदर हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया था। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है उसके अंदर हमें सबसे पहले ये समझना होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, इनकी पहचान क्या होती है। तो दोस्तों, ऐसे वाक्य या ऐसे सेंटेंस जिसके लास्ट में रहा हूँ, रही हूँ या रहे हैं आते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टाइप के सेंटेंस होंगे। दोस्तों, आपको बिना फॉर्मूले से ये सेंटेंस बहुत ही इजी वे में या आपको इस प्रकार से समझाऊंगा कि आप जिंदगी भर भी इसको नहीं भूल पाओगे। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको समझने के लिए हम एक बार इधर क्लियर कर लेते हैं कि इसकी पहचान क्या होती है। तो रहा हूँ, रही हूँ और रहे हैं, है ना, इस टाइप के सेंटेंस को हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाले। ओके स्टूडेंट्स, रहा, रही, रहे, है ना, इनको हम बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टाइप के सेंटेंस। अब दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जब भी नाम आ जाता है तो हमें एक बात ध्यान में आ जानी चाहिए कि इसके अंदर हमेशा हेल्पिंग वर्ब के रूप में तीन चीज यूज होती है ना, तीन हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं। कौन कौन से? एक तो इज, है ना, एक तो इज होता है, एक होता है एम और दूसरा होता है आर। अब दोस्तों, हमें याद रखना है कि यहाँ पर तीन हेल्पिंग वर्ब है तो किसके साथ में कौन सा हेल्पिंग वर्ब अप्लाई होगा और किसके साथ में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, ये हमें ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, इज का यूज हमेशा ही के साथ में होगा, शी के साथ में होगा, इट के साथ में होगा और किसी का नाम अगर आ जाता है तो उसके साथ में होगा। अब एम हेल्पिंग वर्ब का यूज हमेशा केवल आई सब्जेक्ट के साथ में ही होता है। इसके अलावा किसी भी सब्जेक्ट के साथ में एम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। यह बिल्कुल ही हमारे ब्रेन के अंदर फिक्स कर लेना कि एम हेल्पिंग वर्ब का यूज हमेशा आई सब्जेक्ट के साथ में होता है रहा हूँ, रही हूँ वाले सेंटेंस में। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं आर का हेल्पिंग वर्ब, है ना। आर हेल्पिंग वर्ब का यूज कौन से सब्जेक्ट के साथ में होता है? तो यू के साथ में, वी के साथ में, दे के साथ में एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, है ना। किसका यूज होगा? आर हेल्पिंग वर्ब का यूज। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसका जो अफर्मेटिव टाइप का सेंटेंस होता है ना, अफर्मेटिव, ये अफर्मेटिव है ना, अफर्मेटिव को समझ लेंगे कि अफर्मेटिव मतलब हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक वाक्य, है ना। अब हम स्पोकन के लिए केवल हमारा बेसिक एजेंडा क्या है कि हमें स्पोकन इंग्लिश बोलना सीखना है ना, इंग्लिश बोलना सीखना है। तो हम अभी ये सेंटेंस, ये इस टाइप के टेंस को आपको थोड़ा सा एक क्लू दे रहा हूँ। हमारा मकसद ये मेन एजेंडा है, मेन एम हमारा है, मेन गोल हमारा ये नहीं है कि हम आपको टेंस पढ़ाएं, लेकिन ये छोटा सा एक क्लू है, ये हम आपको बता रहे हैं। हमारा मुख्य टारगेट क्या है कि आपको इंग्लिश से रूबरू कराना, है ना, इंग्लिश के सेंटेंस आपको आए, तो वो वाली चीज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अभी क्या है कि हम सकारात्मक वाक्य आपको बता रहे हैं कि रहा हूँ, रही हूँ वाला सेंटेंस। अब इसकी पहचान यदि आप ग्रामर के स्तर पर करना चाहते हैं तो हमने इसका नाम भी आपको बता दिया कि इसको बोलते हैं हम रहा हूँ, रही हूँ वाले सेंटेंस को क्या बोलेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाले। ओके स्टूडेंट्स, तो हम क्या करते हैं सकारात्मक वाक्य, फॉर एग्जाम्पल मैं जा रहा हूँ, है ना। रहा हूँ के लिए हमारे पास में क्या होता है? इज हमारा हेल्पिंग वर्ब होती है ना। अब हमें पता है कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? आई। आई सब्जेक्ट के साथ में हमेशा हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? एम। अब एक चीज हमें और ध्यान में रखना है कि जब रहा हूँ, रही हूँ आ जाता है ना सेंटेंस के अंत में, तो उस टाइप के सेंटेंस के अंदर हमेशा हेल्पिंग वर्ब में क्या लगाते हैं? आईएनजी। जो मुख्य क्रिया रहती है ना, मेन वर्ब जो रहती है उसके अंदर क्या लगाना है? आईएनजी सफिक्स लगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर वर्ब क्या है? जाना। तो जाना के लिए क्या लिख दिया? गो। इसके अंदर हमें क्या लगाना है? आईएनजी ले लगा दिया हमने आईएनजी। तो क्या हो गया? मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। इस प्रकार से कई सेंटेंस हम ट्रांसलेशन बना सकते हैं, बोल सकते हैं। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। मैं सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग। तुम सो रहे हो, यू आर स्लीपिंग। मम्मी सो रही है, मम्मी इज स्लीपिंग। पापा आ रहे हैं, पापा इज कमिंग। ओके स्टूडेंट्स, अभी इस प्रकार से आई सब्जेक्ट के साथ में हमेशा एम हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। वह जा रही है तो ही इज गोइंग, शी इज गोइंग। वह जा रहा है तो ही इज गोइंग, वह जा रही है तो शी इज गोइंग। वर्षा हो रही है तो इट इज रेनिंग। और किसी का नाम अगर आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल सीता जा रही है तो क्या बोलेंगे? सीता इज
गोइंग। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं आर सब्जेक्ट के साथ, आर हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस के बारे में, है ना दोस्तों। अब आर हेल्पिंग वर्ब का इज यू वी दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में हम करते हैं, ये आपको पहले से ही क्लियर हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, अब एग्जांपल देख लेते हैं। हमारा सेंटेंस यदि ऐसा होता है कि तुम जा रहे हो, तुम के लिए आता है यू, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं आर, जाना के लिए होता है गो, और ये आईएनजी लग गया, क्या हो गया, यू आर गोइंग। तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग। हम आ रहे हैं, वी आर कमिंग। वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। अगर कभी सब्जेक्ट ऐसा होता है जिसके अंदर प्लूरल की हमको फीलिंग्स आती है, एक से दो व्यक्ति होते हैं कोई भी काम करने वाले, तो उसके लिए हम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमारा सेंटेंस ऐसा होता है कि राम और सीता जा रहे हैं, तो राम एंड सीता आर गोइंग। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि ये वाले सेंटेंस का स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आया होगा, क्योंकि अभी हमने जो भी समझा है ये सारे जो सेंटेंस थे ये काय के थे, अफर्मेटिव टाइप के। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसका समझने वाले हैं नेगेटिव। दोस्तों, इसका नेगेटिव वाला जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही इजी होता है। नेगेटिव टाइप के सेंटेंस बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, केवल जो हमारा जो मेन सब अफर्मेटिव टाइप का सेंटेंस होता है वो एज इट इज रखना है, उसको ऐसा ही, है ना। पर उसमें चेंज क्या करना है, उसके तीसरे नंबर पर हमें क्या लगा देना है, नोट लगा देना है। क्या लगा देना है, तीसरे नंबर पर नोट लगा देना है। मेरा मतलब ये है कि जब हेल्पिंग वर्ब दूसरे नंबर पर आती है तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में हमें क्या लगा देना है, नोट लगा देना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं नहीं जा रहा हूँ, क्या हो जाएगा, मैं नहीं जा रहा हूँ। तो सबसे पहले इसका हम क्या बनाएंगे, अफर्मेटिव। मैं जा रहा हूँ किसका बनाएंगे, मैं जा रहा हूँ, क्या हो गया, आई एम गोइंग। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें इसका नेगेटिव बनाना है, तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि इसके तीसरे नंबर पर हमें क्या लगा देना है, नोट लगा देना। क्या हो जाएगा, आई एम नॉट गोइंग। ओके स्टूडेंट, इसी प्रकार से हम सभी सब्जेक्ट्स का नेगेटिव बनाने के लिए सभी टाइप के सब्जेक्ट्स वाले सेंटेंस का जब भी हम नेगेटिव बनाएंगे तो तीसरे नंबर पर क्या लगा देंगे, नोट लगा देंगे। मैं नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग। वह नहीं जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग। वह नहीं जा रही है, शी इज नॉट गोइंग। वर्षा नहीं हो रही है, इट इज नॉट रनिंग। ओके स्टूडेंट, सीता नहीं जा रही है, सीता इज नॉट गोइंग। तुम नहीं जा रहे हो, यू आर नॉट गोइंग। हम नहीं जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग। वे नहीं जा रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग। राम और सीता नहीं जा रहे हैं, राम एंड सीता आर नॉट गोइंग। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि इसका नेगेटिव टाइप का स्ट्रक्चर भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको ये फायदा होगा कि जब भी हम नए नए वीडियोस अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आइए बढ़ते हैं इसका इंट्रोगेटिव टाइप का स्ट्रक्चर, है ना। दोस्तों, इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा, इसका इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमें क्या समझना है, सबसे पहले इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव दोस्तों हमेशा क्या से शुरू होगा, कैसे होगा, क्या से स्टार्ट होगा, क्या तुम जा रहे हो। ओके स्टूडेंट्स, अब इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि क्या आ जाता है ना दोस्तों। तो सबसे पहले हमें ट्रिक ये याद रखना है कि सबसे पहले इंट्रोगेटिव बनाने से पहले हमें सेंटेंस का अफर्मेटिव टाइप में हमें अनुवाद करना है इंग्लिश में, है ना। तो तुम जा रहे हो, क्या तुम जा रहे हो, ये बात नहीं हम बनाएंगे। सबसे पहले हमें इसका अफर्मेटिव बनाना है, तो अफर्मेटिव क्या बन रहा है, तुम जा रहे हो। तो सबसे पहले इसका ट्रांसलेशन करो तो क्या हो गया, यू आर गोइंग। अब इंट्रोगेटिव बनाने की ट्रिक क्या कहती है कि हमेशा इंट्रोगेटिव बनाने में हेल्पिंग वर्ब उठकर सबसे आगे चली जाती है। क्या हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब उठकर कहाँ पर चली जाती है, सबसे आगे। तो अब हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो ये हेल्पिंग वर्ब आर है, तो ये सबसे आगे आ गई, है ना। तो क्या हो गया, ये आर यू गोइंग, है ना। क्या तुम जा रहे हो, आर यू गोइंग। क्या तुम खा रहे हो, आर यू ईटिंग। क्या तुम सो रहे हो, आर यू स्लीपिंग। ओके स्टूडेंट, ये वाले ट्रिक जो हमने यहाँ पर फॉलो करी है, ये सभी टाइप के हेल्पिंग वर्ब जो जहाँ पर यूज होते हैं ना, वो सारे हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएंगे उठकर। ओके स्टूडेंट्स,
ये कहता है इंट्रोगेटिव का ट्रिक। अब फॉर एग्जाम्पल हमारा सेंटेंस ऐसा होता है, क्या वह जा रही है ना, तो इज शी गोइंग, क्या वह जा रहा है तो इज ही गोइंग, क्या वह खा रहा है इज ही ईटिंग, क्या वह लिख रही है इज शी रीडिंग राइटिंग सॉरी राइटिंग। ओके स्टूडेंट्स, अब इस प्रकार से हम इसका इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं। अब दोस्तों इंट्रोगेटिव हमने सीखा, लेकिन इंट्रोगेटिव हमारे पास में दो टाइप के होते हैं, एक तो सिंगल इंट्रोगेटिव होता है और एक होता है डबल इंट्रोगेटिव। तो दोस्तों डबल इंट्रोगेटिव भी हम समझ लेंगे। डबल इंट्रोगेटिव में होता कुछ नहीं है, कुछ WH फैमिली आपने पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी होगी तो हम WH फैमिली पे एक बार वीडियो बना देंगे, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी आपको एक दो वर्ड में आपको बता देता हूँ कि आपको ये दो तीन चीज़ें याद में रखना है कि क्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट, कहाँ को बोलते हैं वेयर, कैसे को बोलते हैं, कैसे बाद में सीखेंगे ना, क्यों को बोलते हैं वाई। दोस्तों ये हमारे जो है क्वेश्चन वर्ड है। अब डबल इंट्रोगेटिव किस टाइप से होंगे सेंटेंस, उसमें क्या होगा, हमेशा डबल इंट्रोगेटिव वाला जो सेंटेंस होगा वो कभी भी क्या से स्टार्ट नहीं होगा, उसके अंदर क्वेश्चन वाला जो वर्ड होगा वो बीच में होगा। कहाँ पर होगा, बीच में, है ना। फॉर एग्जाम्पल, तुम क्यों जा रहे हो, ये हो गया। अब इसको हम डबल इंट्रोगेटिव दिख रहा है हमें, है ना। पहला क्वेश्चन क्या है, क्या तुम जा रहे हो, पहला क्वेश्चन इसके अंदर क्या है क्या बन रहा है, पहले तो तुम जा रहे हो, मतलब क्या तुम जा रहे हो, अगर जा रहे हो तो फिर क्यों जा रहे हो, क्या किस कारण से जा रहे हो, इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन होगा, तो इस टाइप को हम बोलेंगे डबल इंट्रोगेटिव। अब इस टाइप का भी सेंटेंस को हम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, वही ट्रिक फॉलो करेंगे कि सबसे पहले इसका अफर्मेटिव बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अफर्मेटिव। तो क्या अफर्मेटिव क्या बनेगा इसका, तुम जा रहे हो तो क्या हो गया, ये यू आर गोइंग। अब इसका हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव, क्या बनाएंगे, इंट्रोगेटिव। तो ये इंट्रोगेटिव हमने क्या बना दिया, आर उठकर आगे आ गया, तो क्या हो गया, आर यू गोइंग। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है कि इंट्रोगेटिव हमने बना दिया है, अब इसका हम डबल इंट्रोगेटिव हमको बनाना है। तो डबल इंट्रोगेटिव बनाने में क्या होता है कि क्यों वाला जो वर्ड है, क्यों के लिए हमारे पास में इंग्लिश वर्ड है क्या होता है, वाई होता है। ये वाई सबसे आगे लगा देंगे, तो ये हमने लगा दिया वाई, ये लगा दिया वाई। तो क्या हो गया, ये वाई आर यू गोइंग, तुम क्यों जा रहे हो, वाई आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ सो रहे हो, वेयर आर यू स्लीपिंग। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि ये डबल इंटरोगेटिव वाला सेंटेंस भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये वाला सेंटेंस आपको समझ में आ गया है तो आपके मोबाइल के कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी व्हाट्सएप नंबर है, जितने व्हाट्सएप ग्रुप है दोस्तों, इसको सभी गली मोहल्ले में सब दूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपके दोस्तों को भी इस टाइप के सेंटेंस को सीखने में हेल्प हो सके। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने इसका डबल इंट्रोगेटिव भी सीख लिया है, तो अब हम इसका सीखेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव, है ना। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव हम कैसे सीखेंगे कि जब इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्न में वो नकारात्मक प्रश्न पूछता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम समझ लेंगे, तुम क्यों नहीं जा रहे हो, तुम क्यों नहीं जा रहे हो, है ना। तो सबसे पहले इसका हम बनाएंगे अफर्मेटिव, है ना। तुम क्यों जा रहे हो, तुम क्यों जा रहे हो, तो वाई आर यू गोइंग, है ना, वाई आर यू गोइंग। अब हमें क्या करना है कि इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है। तो हम इसका जब सकारात्मक बनाते हैं, तो सकारात्मक बनाने के लिए हम क्या करते थे कि जब हेल्पिंग वर्ब सकारात्मक बनाने के बाद में जब इसका नेगेटिव बनाते थे, तो तीसरे नंबर पर हम क्या लिखते थे, नोट लगा देते थे, है ना। मतलब हमेशा हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव, सिंपल वाले नेगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम नोट लगाते थे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में कभी भी नोट नहीं लगेगा। नोट कहाँ पर लगेगा, सब्जेक्ट के बाद में। तो इसका जब इंट्रोगेटिव का नेगेटिव हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वाई
आर यू नॉट गोइंग, है ना। मतलब हमेशा सब्जेक्ट के बाद में नोट लगेगा। कहाँ पर लगेगा? सब्जेक्ट के बाद में। तुम क्यों नहीं जा रहे हो? वाई आर यू नॉट गोइंग। तुम क्यों नहीं खा रहे हो? वाई आर यू नॉट ईटिंग। मम्मी क्यों नहीं सो रही है? वाई मम्मी इज नॉट, वाई इज मम्मी नॉट स्लीपिंग। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि ये वाला सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है दोस्तों, तो जल्दी से चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।